सब्सक्राइब कीजिए अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे आध्यात्म से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम उस निर्णायक युद्ध के अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं। हम पाठ करेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के 8वें और 9वें अध्याय का। पिछले अध्यायों में हमने चंड, मुंड और धूम्रलोचन का अंत देखा। आज का पाठ हमें दो और महाबलशाली असुरों के वध की कहानी बताएगा। रक्त बीज, जिसके रक्त की एक बूंद से सैकड़ों असुर पैदा होते थे, और निशुम्भ, जिसके वध के बिना शुम्भ निशुम्भ की शक्ति को तोड़ा नहीं जा सकता था। यह अध्याय माँ के सबसे अद्भुत और भयंकर स्वरूपों को दिखाता है, जिन्होंने देवताओं को विजय दिलाई। आइए पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस पवित्र पाठ का आरंभ करें। 8वां अध्याय, रक्त बीज वध। मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदयुद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबु नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धूम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, दौहार्द, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हों। मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार से विजयनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास आई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकड़ पहने, मस्तक में चंद्ररेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका का उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो, शंख, चक्र, गदा, शांड, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञवराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि जो शक्ति हैं, वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंही शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो।
तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त जो भी दानव युद्ध के लिए यहाँ उपस्थित हो उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यो, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाय योगिनियाँ तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। चूँकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात। देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही बाण, शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों तथा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल आदि शक्ति और फर्शों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खड्बांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती इसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थुथुन की मार से नष्ट किया, डाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नरसिंह भी दूसरे दूर से महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरीं उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया तथा ऐन्द्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा
पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार महादैत्य रक्त के प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उन दैत्यों का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यों कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहाँ चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात से देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुँची। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडे ने पी लिया था, वज्रबाण, खड्ग अथवा रिष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्यत सा होकर नृत्य करने लगा। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। 9वां अध्याय निशुम्भ वध। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंदूक, पुष्प और सुवर्ण के समान रक्तपीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्तबीज के वध से संबंध रखने वाले देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्तबीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुम्भ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्तबीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुम्भ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुम्भ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा और अपने साथ असुरों की प्रधान सेना साथ लिए था। उसके आगे, पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुम्भ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों को भी चोट पहुंचाई। निशुम्भ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने शूर्प्र नामक बाण से निशुम्भ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुम्भ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से
कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुम्भ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूहों से घायल कर कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुम्भ के धराशायी हो जाने पर शुम्भ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यांशका की अत्यंत दुस्सहस शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुम्भ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुम्भ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रहे, खड़ा रहे, तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुम्भ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़ी भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुम्भ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुम्भ के चलाए हुए बाणों ने देवी के और देवी के चलाए हुए बाणों ने शुम्भ के अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुम्भ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुम्भ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित हो अपने बाणों से उन चक्रों का तथा बाणों को काट गिराया। यह देखकर निशुम्भ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुम्भ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की यह बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड़ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी डाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्यान्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। वाराही के थुतुन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली, शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुम्भ वध नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। तो दोस्तों, यह था दुर्गा सप्तशती के अष्टम
और 9वें अध्याय का संयुक्त पाठ। इन अध्यायों ने हमें सिखाया कि जब समस्या असाध्य लगती है, जैसे कि रक्तबीज की समस्या थी, तो माँ अपने भक्तों के लिए सबसे भयंकर और प्रभावी रूप धारण करती है। माँ का यह स्वरूप हमें हर संकट में अजय बनने की प्रेरणा देता है। हम आशा करते हैं कि इस पवित्र पाठ ने आपके हृदय को शांति, साहस और सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही भक्तिमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ दुर्गा।